बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। सबसे पहले हिंदी विषय का परिणाम आया है। 525 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 158 महिलाएं जबकि 267 पुरुष कैंडिडेट हैं। रिजल्ट जारी होने के कुछ ही देर बाद आयोग की वेबसाइट क्रैश हो गई। मुंगेर में सिपाही अमिताभ बच्चन के अंतिम संस्कार में पूरा गांव रो पड़ा। पति के शव से लिपटकर पत्नी को रोता देख सभी की आंखें नम हो गईं। एसपी मिलने पहुंचे तो कोमल के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि साहब अब हमें कौन देखेगा। 3 साल के बेटे अर्नव ने पिता को मुखाग्नि दी। वैशाली में बदमाशों ने पीछा करने पर उन्हें गोली मारी थी। हनी ज्वेलर्स के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने एक साथ रेड मारी है। पटना, गोरखपुर और वाराणसी में छापेमारी चल रही है। बिहार के बड़े नेताओं का इस फार्म में पैसा लगे होने की बात सामने आ रही है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग के फैसले को वापस ले लिया है। शिक्षक संघ के विरोध के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। जिला मुख्यालय में 16 से 21 अक्टूबर तक अध्यापकों का आवासीय प्रशिक्षण होना था। कुल 20,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी थी। सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन इसी महीने मिल जाएगा। 18 अक्टूबर को सैलरी खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। दुर्गा पूजा पर बिहार सरकार ने कर्मचारियों को ये तोहफा देने का फैसला किया है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में बीती रात तेज बारिश हुई। 10 मिनट तक बड़े बड़े ओले गिरे। सचिवालय के रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे सुबह 9:30 बजे तक नगर निगम की टीम हटाने नहीं पहुंची। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से सीएम नीतीश कुमार को पैदल ही सचिवालय जाना पड़ा। रेलवे ने त्योहारों के लिए उत्तर बिहार से 2 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इन्हें दिल्ली और जम्मू तवी के लिए चलाया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने सूचना भी जारी कर दी है। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा में यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। पटना आरजेडी ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। प्रदेश के नक्शे और डिप्टी सीएम की तस्वीर के साथ इसमें लिखा है, तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। इस पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में स्कूल से लौट रहे एक 10 साल के बच्चे को बदमाशों ने अगवा कर लिया। सीसीटीवी में अपहरणकर्ता एक बाइक पर उसे ले जाते नजर आ रहे हैं। 3री क्लास में पढ़ने वाले श्लोक कुमार को स्कूल वैन ने घर से कुछ ही दूरी पर उतारा था। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को बिहार पुलिस कोटा से लेकर निकल चुकी है। राजस्थान पुलिस ने कोटा से सोमवार को उसे हिरासत में लिया था। ओसामा के साथ उसके दोस्त वसीम सैफ को भी हिरासत में लिया गया था। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने परिषद के 9 मनोनीत सदस्य डॉक्टर राजवर्धन आजाद को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और विधान परिषद के उप सभापति रामचंद्र पूर्वे सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। 13 अक्टूबर को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने डॉक्टर आजाद को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया था। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सारण समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर देर रात तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से दक्षिण पश्चिम मानसून की संपूर्ण राज्य से वापसी हो गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं सुबह के समय धुंध छाये रहने की संभावना है। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। विगत 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के अनेक स्थानों, दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भागों के 1 या 2 स्थानों में दर्ज की गई, जबकि राज्य के शेष भाग आमतौर से शुष्क रहे। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में धुंध छाये रहने का एवं हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने का पूर्वानुमान है। रोहतास के करगहर विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह का लंबी बीमारी के बाद पटना में निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामधनी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया था। दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई।
शिवहर के पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय ने कर्तव्यहीनता के आरोप में पिपराही थाना के एक दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। अररिया जिले के सिकटी थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन से कालाबाजारी के लिए लदे चावल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर अभियान चलाकर 5 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सबसे पहले 11वीं और 12वीं कक्षा के हिंदी अध्यापकों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इसमें 525 अभ्यर्थी सफल हुए, वहीं अंग्रेजी भाषा में 2323 और उर्दू भाषा के 165 अभ्यर्थियों को कामयाबी मिली है। आयोग ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि 75% सीटें नहीं भरने की स्थिति में अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी जाएगी। आयोग के अनुसार सभी विषयों का परिणाम बारी बारी से अपलोड किया जाएगा। माध्यमिक कक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची कल जारी की जाएगी। परीक्षार्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य में जारी शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय लिया है। विभाग ने दुर्गा पूजा के दौरान 16 से 21 अक्टूबर तक शिक्षकों के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया था। हालांकि विपक्षी दलों के साथ विभिन्न शिक्षक संगठनों की नाराजगी के बाद शिक्षा विभाग ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। विभाग ने कहा है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बाद में आदेश जारी किया जाएगा। दुर्गा पूजा को देखते हुए राज्य कर्मियों को अक्टूबर महीने का वेतन कल से मिलना शुरू हो जाएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य के महाविद्यालयों से लगातार 3 दिनों तक बिना पूर्व सूचना के कक्षा से अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नाम काट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने कुल सचिवों को लिखे पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि किसी विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति 75% से कम रहती है तो उसे परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। इधर पिछले 1.5 महीने के दौरान राज्य के सरकारी स्कूलों से लगातार अनुपस्थित रहने वाले 19 लाख बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 4वीं और 5वीं के 2-2 लाख से अधिक बच्चे शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में कोई कठिनाई नहीं है। श्री यादव ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बिहार में महागठबंधन का कोई मुकाबला नहीं है। राष्ट्रपति कल दोपहर बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर साहिब जाएंगे। अपनी यात्रा के दूसरे दिन 19 अक्टूबर को राष्ट्रपति मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति एम्स पटना के मेधावी छात्रों को डिग्री और पदक प्रदान करेंगी। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति 20 अक्टूबर को दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष शादी अधिनियम में संशोधन से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा, कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू कर सकता है, मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता। न्यायालय ने कानून के अंतर्गत समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने के लिए कानून की धारा 4 को हटाने से भी इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह तय करना संसद का काम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।